आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संविधान के भाग 5 से न्यायपालिका के रूप में रहेगा। तो आज हम लोग देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आए दिन एग्जाम में पूछते रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भाग 5 से हमारा टॉपिक होगा और इस टॉपिक का नाम है न्यायपालिका। क्या टॉपिक का नाम है? न्यायपालिका। और आज हम लोग को पढ़ना है इस न्यायपालिका के बारे में। और न्यायपालिका जो कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका जो कहा जाता है वो समस्त न्यायालय को समूह को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। अगर इसके हम लोग परिभाषा की बात करें, परिभाषा की अगर हम लोग इसको बात करें तो समस्त न्याय, फिर से इसको देख लेते हैं, गड़बड़ा गया। नमस्कार, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भाग 5 से न्यायपालिका से है। तो न्यायपालिका का अगर हम लोग परिभाषा के बारे में बात करें कि इसका परिभाषा क्या होता है, तो समस्त न्यायालयों का समूह को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। समस्त न्यायालय के समूह को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। तो आज न्यायपालिका में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर भारत की न्यायपालिका की बात करें, भारत की न्यायपालिका की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसमें से पढ़ने जो जा रहे हैं वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, क्या टॉपिक का नाम है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय समझने से पहले हम लोग इसके थोड़ा सा पुराने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। और हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले आप ध्यान दीजिए, हिस्ट्री के बारे में अगर पुराने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हमारे देश में पहले ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं हुआ करता था। तो अंग्रेजों के समय एक लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, जो लाया गया था 1773 में। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे देश में भारत में सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनाया गया था वो बनाया गया था 1774 में। और ये बनाया गया था आपका कलकत्ता में, जो आज का नाम है कोलकाता। कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। तो ये हिस्ट्री के अगर हम लोग देखें छोटा सा इसके पहले वाला, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई अंग्रेजों द्वारा। जब धीरे धीरे समय बीतते गया और एक समय ऐसा आया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, तो हमारे देश को अपना एक न्यायालय बनाने की बात रखी गई। और उसमें से 1950 में दिल्ली में एक न्यायालय बनाया गया जिसका नाम रखा गया सर्वोच्च न्यायालय। तो हम लोग को देखना भी था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय जब हम लोग देखेंगे तो आइए, सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा है वो आर्टिकल आपको मिलेगा 124 में। सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा कहाँ है? 124 में है। और ये एक हरी नागरिकता होता है, एक हरी न्यायपालिका है, एक हरी है। आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल आपको मिल जाएगा 24 में मिल जाएगा। और ये कैसी है, इसका कैसा आधार है? तो इसका जो आधार है वो है एक हरी है। समझ गए कि नहीं? इसका जो आधार की अगर हम लोग बात करें तो एक हरी है। और इसके अगर हम लोग मुख्यालय को देखते हैं, मुख्यालय किसका मुख्यालय है तो कहाँ है? किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय की बात करें तो वह हमारा दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। और इस सर्वोच्च न्यायालय के नीचे बहुत सारे न्यायालय काम करते हैं। राज्य का होता है, सत्र का होता है। इस सारे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही काम किया करते हैं। तो अगर हम लोग देखें न्यायालय की जब बात ही कर रहे हैं तो जब भारत की मूल संविधान की बात करते हैं, भारत की अगर मूल संविधान की अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या थी, सर्वोच्च न्यायालय
यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो संख्या थी, और संख्या मात्र जो था, संख्या जो था सर्वोच्च न्यायालय में 7+1 था, यानी 8 गो था। अब ये 7+1 लिखे हैं, इसके बारे में अगर हम लोग समझे तो ध्यान दीजिए, 7 गो जो हमारा था वो था अन्य न्यायाधीश। कौन था? अन्य न्यायाधीश था। और एक जो हमारा न्यायाधीश जो निकल के आया, ये था मुख्य न्यायाधीश। कौन था? मुख्य न्यायाधीश था। तो हम लोग यहाँ पे समझे, धीरे धीरे हमारे देशों में जनसंख्या बढ़ती गई है कि नहीं, इसके बाद क्राइम बढ़ते गए, और इसके बाद जो वर्कलोड था सर्वोच्च न्यायालय पे, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते गई, और सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी संख्या की आवश्यकता पड़ने लगी। अगर अभी हम लोग देखें वर्तमान की बात करें, वर्तमान में, तो वर्तमान में जो न्यायाधीशों की जो संख्या है, न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आपको निकल के आएगा 33+1 यानी 34। यानी अभी अगर हम लोग बात करें तो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितना है? 33+34। यानी आप फिर से समझिए, 33 आपका क्या हो गया? तो 33 जो आपका हुआ वो हुआ आपका अन्य न्यायाधीश, और एक जो हुआ आपका मुख्य न्यायाधीश। कौन सा हो गया? मुख्य न्यायाधीश। तब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी योग्यता क्या होना चाहिए। अगर न्यायाधीश अगर हम लोग को बनना है सर्वोच्च न्यायालय में, तो इसकी क्या होना चाहिए? इसकी योग्यता की अगर हम लोग बात करें, योग्यता, किसकी योग्यता? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यता। अगर सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला नंबर तो ये योग्यता निकल के आता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका भारत का नागरिक। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक है तो दूसरा जो हमारा कंडीशन निकल के आता है वो होता है सुप्रीम हाईकोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। अधिवक्ता, या इसको हम लोग कह सकते हैं वकालत। वकालत किसके रूप में काम किया है? वकालत के रूप में काम किया है। कौन? जो वहाँ के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखते हैं। अगर ये भी उनके पास नहीं है तो उसके पास क्या हो सकता है? तो एक कंडीशन और निकल के आता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक, माने हाई कोर्ट में 5 साल तक, 5 वर्षों तक जज के रूप में काम किया हो। किसके रूप में काम किया हो? जज के रूप में काम किया हो। अगर ये भी कंडीशन आपके पास नहीं होता है, ये भी कंडीशन नहीं है और ये भी कंडीशन नहीं है, ये तो आपको अनिवार्य है ही। अगर ये नागरिकता जो है वो आपका अनिवार्य है। अगर इसमें से ये कंडीशन और ये कंडीशन भी नहीं हो तो आपका हो सकता है राष्ट्रपति के नज़र में, किसके नज़र में? राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता हो। कानून का क्या हो? ज्ञाता हो। कौन ज्ञाता हो? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्यता रखता हो। अगर आप ये तो कंडीशन भाई फुलफिल करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप 10 साल काम किए हैं वकालत के रूप में तब बन सकते हैं, 10 साल नहीं किए हैं तो 5 साल में बन सकते हैं। उसके लिए आपका होना चाहिए जज। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़र में आपको कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तो अभी तक जितने भी न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट में वो इस दरवाज़ा से तो बिल्कुल नहीं गए हैं। इस जो दरवाज़ा है यानी कानून के, राष्ट्रपति के नज़र में जो कानून की जानकारी के बारे में देता है, इस दरवाज़ा से अभी तक कोई भी न्यायाधीश नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और निकल के आता है। तो ये तो हो गई इनकी योग्यता। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस साइड में। देखिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको देख लिए होंगे तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई।
हमने यहाँ पे देखा योग्यता, और अब हम लोग इसको देखते हैं शपथ और वेतन वगैरह के रूप में। जहाँ से जितने प्रश्न बनेंगे आप वहाँ से ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे ये टॉपिक लंबी होती जाएगी, बशर्ते एक बार इसको पढ़ लिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके वेतन की बात करते हैं। तो इसका पहला नंबर तो वेतन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा भारत के संचित निधि से। कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से। और संचित निधि जो है वो आर्टिकल किस में है आपको बताना है। संचित निधि जो है वो आर्टिकल, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं, तो संचित निधि किस आर्टिकल में आपको बताना है। तो अगर हम इसमें बात करें, वेतन की बात करें, तो इसका जो वेतन होगा, सबसे पहले अगर बात देखें वेतन का, तो पहला जो वेतन निकल के आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अगर मुख्य न्यायाधीश की अगर हम लोग देखें तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है तो कितना है। दूसरा हमारा कंडीशन निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, कि अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना है। तो ये तो आपको कॉमन सी बात है, ये सबको पता होता है। अभी जो वर्तमान में जो पैसा है 2,80,000 आपको मिलता है, किसको? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जबकि अन्य न्यायाधीश को कितना है? 2.5 लाख रुपया है। कितना है? 2.5 लाख। तो ये दो कंडीशन निकल के आया। तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं वेतन से, अगर नीचे की ओर आते हैं तो वेतन के बाद आपको मिल जाता है शपथ। अगर इसकी नियुक्ति की बात करें, इसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, अगर इसकी नियुक्ति या हम लोग कहें शपथ, या हम लोग अगर ये कहा त्याग पत्र, ये सब किसको देगा? तो ये सब जो देगा वो राष्ट्रपति को देगा। कौन देगा? राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अगर होंगे तो सब किसको देंगे? नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। अगर उनको त्यागपत्र देना होगा तो कौन देंगे? राष्ट्रपति। ये कंडीशन यहाँ से निकल के आता है। लेकिन अगर अन्य न्यायाधीश के बारे में, शपथ ग्रहण के बारे में हो, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, देखिए बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो ये प्रश्न है एग्जाम में आपका रहेगा ही रहेगा। जहाँ तक की बातें हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति उन लोग को शपथ दिलाएंगे। किनको? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर अन्य न्यायाधीश की शपथ, अन्य न्यायाधीश का शपथ, और ये कौन दिलाएंगे? तो ये आपका शपथ या नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति कौन करेंगे? तो ये करेंगे आपका राष्ट्रपति। ये आपका कौन कर देंगे? राष्ट्रपति कर देंगे। तो ये कंडीशन आपने समझ रखा कि अगर नियुक्ति की बात होगी ये तीनों कौन देगा? राष्ट्रपति। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति वगैरह होगा, अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगा वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन सलाह इनको किन से लेना होगा? इनको लेना होगा मुख्य न्यायाधीश से। जब ये मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे तब ये राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे। अब तो हो गई, यहाँ से एक बातें होगी, अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करना हो, अगर न्यायाधीशों की संख्या में, किसके न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो बार बार सुप्रीम कोर्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर न्यायाधीश की संख्या ही खाली लिख देते हैं, न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि या क्या हो? कमी करना हो, वृद्धि या कमी करना हो, तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है आपका संसद। कौन कर सकता है? संसद। या अगर इसमें न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि या कमी करना हो, या इसका वेतन में कमी या वृद्धि करना हो, वेतन में वृद्धि या कमी करना हो, तो ये भी कौन करेगा? तो ये भी आपका करेगा संसद ही करेगा। संसद यानी वही लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करेंगे इसकी। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे देखने की बात है। आगे अगर हम लोग देखें नियुक्ति के बाद में,
तो ये भी एक तो व्यक्ति काम कर ही रहा था, यहाँ से तो काम कर रहा था। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और छूट गया है। अगर इनकी यहाँ तक हो गया ना कंडीशन, चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा और मिटाते हैं। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रश्न जो है कि आपको धीरे धीरे ये आपको और थोड़ा सा भी लग रहा होगा कि ये सब तो जानते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें और प्रश्न आएंगे जो आपको कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कुछ मालूम होंगे और कुछ नहीं मालूम भी होंगे। यहाँ से ध्यान देने की बात है, आगे की ओर देखिएगा। और अभी आपको पढ़े में थोड़ा सा अजीब जैसा लग रहा है कि ये क्या पढ़ रहे हैं यार, ये तो पहले से पढ़ल है ये है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इसको जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इनका आता है भत्ता यानी पेंशन। अगर पेंशन की बात किया जाए तो पेंशन कैसे मिलेगा भाई इन लोग का, तो पेंशन जो मिलेगा इनका राष्ट्रपति का जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य न्यायाधीश होंगे, इनकी जो अगर पेंशन की बात किया जाए तो अंतिम महीने का अंतिम माह का जो सैलरी होगा, जो वेतन होगा, वेतन का 50%, ध्यान दीजिए अंतिम माह का कह रहा है और उसका कितना मिलेगा 50% मिलेगा। अंतिम माह का कितना मिलना चाहिए 50%। किसको? जो रिटायर होंगे उन लोगों को सैलरी मिलेगा। साथ साथ में इसमें सारा कुछ जो रहता है वेतन वगैरह के बारे में, तो ये हो गया, यहाँ से इनका काम हो गया। अगर यही बात अगर हम लोग यहाँ से तो समझ गए, अब एक हम लोग और समझते हैं कि भारत में अगर बात करें प्रथम न्यायाधीश की बात किया जाए, प्रथम न्यायाधीश की बात किया जाए तो पहला जो न्यायाधीश बने थे कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, तो ये बने थे हीरालाल या हरीलाल। कहीं कहीं पे हीरालाल दिया रहता है, कहीं कहीं हरीलाल भी दिया रहता है। हरीलाल जे कानिया, हरीलाल जे कानिया ये प्रथम बने हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अगर प्रथम बात किया जाए, महिला में बात किया जाए, अगर प्रथम महिला में बात किया जाए, न्यायाधीश के बारे में बात किया जाए, प्रथम न्यायाधीश की बात किया जाए तो ये बनी है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन बनी है? फातिमा बीबी बनी है। तो ये दो कंडीशन यहाँ से निकल के आ जाता है। अगर यही बात हम लोग कहें कि सबसे लंबे समय तक कौन बना और सबसे कम समय तक कौन बना, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे लंबा कार्यकाल। अगर सबसे लंबे कार्यकाल की बात किया जाए या सबसे छोटे कार्यकाल की बात किया जाए, सबसे छोटा कार्यकाल, तो आप ध्यान दीजिएगा लंबे की बात किया जाए तो लंबा में जो बना है उनका नाम है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। अगर सबसे कम की बात किया जाए कि सबसे लंबा कारक, सबसे लंबा तो इनका हो गया, अब तक की बात किया जाए कि अब तक में सबसे कम समय के लिए कौन बने हैं, तो इनका नाम है, इनका नाम है नारायण सिंह। नारायण सिंह, इनका नाम क्या है? नारायण सिंह नाम है। ये मात्र 17 दिन के लिए बने थे और इनका अगर डेट पूछ दिया जाए तो 2696 दिन के लिए बने थे। तो ये इनकी कहानी होगी। अब यहाँ से एक और बातें निकल के आती है जो अक्सर एग्ज़ाम में कभी कभी जो अगर आप डीप अगर एग्ज़ाम पूछ देगा तो वहाँ से भी निकल के आ सकती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो गया इनका कहानी हो गया। अगर इनकी बात किया जाए कि क्या अगर कोई भी गलती वगैरह करेंगे तो क्या इनका हटाया जा सकता है या नहीं, तो अगर हटाने की बात अगर देखा जाए कि भाई हटाया जाएगा कि नहीं, तो हटाने में देखिएगा तो हटाया जा सकता है। अगर पद से इनको हटाया जाएगा, पद से हटाना, पद से हटाना, तो ये दो मामले में हट सकते हैं, एक कदाचार, एक असमर्थता।
एक कौन हो जाएगा कदाचार, कदाचार, और एक हो जाएगा असमर्थता। असमर्थता है मतलब असमर्थ, असमर्थ। तो ये दो कारण की वजह से इनको हटाया जा सकता है। अब इनको हटाने का तरीका क्या है, तो आइए अब संसद के पास। संसद में जाइएगा तो दो दरवाज़ा, एगो आपको मिलेगा लोकसभा, एगो मिलेगा आपको राज्यसभा। यहाँ से कितने लोग का हस्ताक्षर होना चाहिए, 100 गो, और यहाँ से कितने लोग का होना चाहिए, 50 गो। अगर ये लगाता है तो यहाँ भेजेगा, और ये लगाएगा तो यहाँ भेजेगा। और इसको कितना से पारित करना होगा, 2/3 मत से। 2/3 अगर मत से पारित हो जाता है तो इनको कदाचार के मामले में या असमर्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जा सकता है। जस्ट लाइक हम लोग आगे की जब प्रश्न में देखे थे तो वहाँ पे भी जब हम लोग देखे थे तो एक महाभियोग जैसा प्रक्रिया है, जैसे महाभियोग जैसा प्रक्रिया इसमें मिलता जुलता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो ये हो गया यहाँ तक। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं, क्षेत्राधिकार की बात करें कि इनका क्षेत्र का क्या क्या अधिकार है। तो आइए अगर क्षेत्राधिकार की अगर बात किया जाए, क्षेत्राधिकार किसका क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्षेत्राधिकार निकल के आता है वो निकल के आता है प्रारंभिक, दूसरा निकल के आता है वो निकल के आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा जो निकल के आता है वो निकल के आता है पुनर्विचार, क्षेत्राधिकार। चौथा जो निकल के आता है अभिलेख। पांचवा जो निकल के आता है, पांचवा जो हमारा क्षेत्राधिकार निकल के आता है वो निकल के आता है मौलिक अधिकार की रक्षक, मौलिक अधिकार की रक्षा। मौलिक अधिकार का रक्षा, मौलिक अधिकार का रक्षक भी कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या भाई, तो आते हैं इसके कहानी पे, फिर धीरे धीरे आपका ये कहानी पूरा खत्म हो जाएगा। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जब दो या दो से अधिक राज्य आपस में लड़ रहे हैं तो उस बीच में हस्तक्षेप कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने वो क्षेत्राधिकार में लेकर और अपने तरीके से वहाँ पे निर्णय देगा या सोल्व वगैरह करेगा। जैसे आपने को सुना होगा कर्नाटक और शायद तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक चलता है नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद चलता है, जिसके मामले को कौन देख रेख करता है, तो वो कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद ये सुलझाएगा। क्या सुलझाएगा, विवाद। किसका विवाद, तो दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का, अधिक राज्य। ये देखिए, आप किसी भी मामले में संतुष्ट नहीं हैं, अगर निर्णय में संतुष्टि नहीं है तो आप सीधे कहाँ चले जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी हम लोग कह सकते हैं इसमें कि निर्णय से संतुष्टि नहीं, निर्णय में संतुष्टि नहीं, अगर निर्णय में संतुष्टि नहीं है तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं, तो आप अपील कर सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं, तो ये आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के माध्यम से अगर कोई भी निर्णय लिया गया, इसीलिए तो केस लंबा चलता है। जैसे मान के चले कि हाई कोर्ट में हम गए,
हाई कोर्ट ने हमें किसी पर, अब दो गो लड़ रहा है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो असंतुष्ट होगा ही होगा। अब वो कहाँ असंतुष्ट होकर कहाँ भागेगा, तो वो भाग जाएगा अपना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ पे अपना अपील करेगा, कहाँ जाकर, सुप्रीम कोर्ट में। अब एक है पुनः विचार। ये पुनः विचार जो होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय दे दी, स्वयं के निर्णय पे विचार करना, कोई अपना निर्णय दे दी है, स्वयं के निर्णय पे विचार करना, स्वयं के निर्णय पर विचार विमर्श, विचार विमर्श, स्वयं के निर्णय पे क्या करना है, विचार विमर्श करना है। अभिलेख, कोई भी निर्णय वगैरह हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करके रखना और भविष्य में उसके सबूत के तौर पे पेश करना, इसमें है रिकॉर्ड। इसमें क्या करना है, सबूत को या किसी भी अभिलेख को, अभिलेख मतलब होता है लिखा हुआ रहता ना, अभिलेख होगा, अभिलेख न्यायालय। तो इसको क्या करता है, रिकॉर्ड किया जाता है और इसको भविष्य में काम आने पर उस रिकॉर्ड को सुनाया जाए। और यह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट जारी किया, जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो आर्टिकल 32 में जो है 5 प्रकार का रीट, वो पांचों प्रकार की जो रीट होती है उसकी सुरक्षा कौन देगा, तो उसकी सुरक्षा आपका देगा यही सर्वोच्च न्यायालय। 5 प्रकार का रीट होता है कि नहीं होता है, 5 प्रकार का जो रीट होता है इसकी सुरक्षा कौन करेगा, तो ये करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये था हमारा, ये जो था हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आपको कोई भी अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, बार बार मिटा रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। इसके लिए हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बातें इसमें, जो प्रश्न आपको लग रहा है कि सर ये बातें तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बातें इसीलिए हमने छोड़ दिया कि वहाँ से प्रश्न शायद नहीं हो सकते हैं या फिर आने की संभावना नहीं है। तो आप इतने प्रश्नों को आप देखिए गौर से, जो भी पढ़ाए हैं उस पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। थोड़ी मोड़ी जो किताबें हैं, लुसेंट की बुकें हैं, उसे 1-2 बार रिवाइज किया कीजिए, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। और फिर आप एग्ज़ाम देकर आइए, राष्ट्रपति से ना के बराबर प्रश्न पूछेगा। और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, बशर्ते हमको थोड़ी सी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप सपोर्ट क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, पूरा वीडियो को देख करके। जय हिंद।